हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। सभी ट्रिक्स जो है ना एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इन यूज़फुल ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है ना वो होने वाली है बरसात के मौसम को लेकर। अक्सर जब भी हम बरसात में बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा बारिश का पानी जगह जगह भरा रहता है, जिसमें अगर हमारा पैर चला जाता है तो कुछ लोगों को पैर में खुजली, सूजन, उंगलियों में दर्द या फिर खुजली होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह की ईचिंग प्रॉब्लम जो होती है ना हमारी स्किन में, इसको दूर करने के लिए आज बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जिसे हमारी दादी नानियाँ बहुत सालों से घर में यूज़ करती हैं। बिल्कुल भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, इसके लिए किसी भी दवाई का प्रयोग वो नहीं करती हैं। तो आज ऐसे ही नुस्खे को शेयर करने वाली हूँ और इसके बेनिफिट भी काफ़ी हैं, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसके बहुत फ़ायदे लगे। तो इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले चलना होगा गैस की तरफ। तवे को मैंने गर्म कर लिया है। इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने जो है सरसों का ऑयल ऐड कर लिया है। तो आप चाहें तो किसी जैसे नारियल तेल का भी यूज़ ले सकते हैं या फिर किसी और तेल का भी यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो सरसों के ऑयल में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए आधे से कम चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो में रखना है और इस तरीके से देखिए 2 कली लहसुन अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अच्छे से कूट लीजिएगा लहसुन को और फिर आप 2 कली ही लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो 2 कली लहसुन इसके लिए पर्याप्त है। तो उसके बाद देखिए आपको लहसुन को अच्छे से पका लेना है। तो 2 मिनट हम लहसुन को भी इसी तरीके से चलाते हुए ऑयल में पका लेंगे। और देखिए हल्का सा ये लहसुन अपना कलर जब बदल देता है ना तो आप इसकी फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हल्दी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, और साथ में लहसुन जो होता है ना वो भी यही काम करता है। तो इन दोनों को इसी तरीके से जब ऑयल में हम पका लेते हैं तो ये ऑयल जो है ना हल्दी और लहसुन से पर्याप्त बन जाता है। यानी कि अगर आप इसे छान भी लेंगे, यानी कि सिर्फ ऑयल का ही यूज़ करेंगे, तब भी इसमें जो हल्दी और लहसुन के गुण हैं वो बने हुए रहते हैं। अब इस ऑयल का हम ठंडा करने के बाद यूज़ करेंगे अपने पाँव में। आप डायरेक्ट इसे जो है इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पाँव में आप इसे इस तरीके से लगा दीजिए और आप चाहें तो इसके ऊपर जो है पट्टी भी बांध सकते हैं, ताकि जो इसके निशान हैं वो इधर-उधर कपड़ों पे या और चीज़ों पे ना आएँ। तो इस तरीके से देखिए आप पाँव को फिर बाद में कवर कर दीजिएगा और पहले आपको इस हल्दी वाले और लहसुन वाले ऑयल को ना अपने पाँव में इसी तरीके से अच्छे से लगा लेना है। तो अब जब भी आपके पाँव में इस तरीके की ईचिंग हो, यानी कि शरीर के चाहे किसी भी हिस्से में बरसात का पानी लग जाता है और आपको ईचिंग होती है, तो आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं। बहुत ही कारगर नुस्खा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मौसम बरसात का हो रहा है और सभी ट्रिक्स जो है ना वो बरसात को ही लेकर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब बरसात का मौसम आता है ना तो सबसे पहले जो जिसमें नमी आ जाती है ना वो होती है हमारी माचिस। यानी कि इसमें नमी आ जाती है जिसकी वजह से ये जलना बंद कर देती है। तो इसके लिए देखिए बहुत छोटा सा नुस्खा आपको लगा लेना है। इस तरीके से देखिए एक बर्तन में आपको थोड़े से चावल ले लेने हैं और जब भी आप माचिस को रखें ना, अब इसी चावल के अंदर रखें। इन चावलों को बाद में आप खाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से देखिए आपकी माचिस में ना बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसे कवर करके रखिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं आएगा और बरसात के दिनों में आप आराम से माचिस का यूज़ ले सकते हैं। तो बरसात के दिनों में अगर आप इस तरीके की छोटी-छोटी ट्रिक्स को अपना लेंगे तो आप अपने कामों को बेहद ही आसान बना सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है हमारे किचन के काम को लेकर। किचन में हम सभी काम करते हैं और कई बार हम जो है फ्राई करते हैं तो उछल के ऑयल हमारे हाथ में आ जाता है। कई बार बर्तन हमारे हाथ में लग जाता है तो वहाँ पर छाला पड़ जाता है। तो आज बहुत ही बड़ी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इस सभी के इलाज के लिए देखिए किचन में ही हमारा सोल्यूशन पड़ा हुआ रहता है। हमारे घर में अक्सर आटा जो है ना वो बच ही जाता है और जिसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो अब आप इस आटे का यूज़ ले सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर भी आपका हाथ जल गया है। वहाँ पर आप थोड़ा सा अमाउंट लेके इसका लगा दीजिए। एक तो आपको बिल्कुल भी जलन वहाँ पर नहीं होगी, बिल्कुल आराम आ जाएगा और साथ में वहाँ पर छाला भी नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा को आपको आधे घंटे में चेंज करते रहना है, यानी कि आटा जो है ना छाले के ऊपर सूखना नहीं चाहिए। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आटे को चेंज कर लीजिए आधे घंटे के बाद और इस तरीके से आप जो है वो अपने जले हुए पर आराम पा सकते हैं।
आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो बरसात के मौसम में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हम जब सब्जी को लेकर आते हैं ना बाहर से, जैसे ही हम उसमें फ्रिज में रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सब्जियां जो है ना सड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए ही बहुत बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना बने। तो किसी भी सब्जी को जब आप रखते हैं तो इस तरीके से उसे कवर करके रखिए और फिर आपको लेनी है एक चाकू। चाकू की मदद से आप जो है उस पन्नी में होल बना दीजिए। तो छोटे छोटे होल मैं सारी पन्नी में बना दूंगी और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सारी पन्नी में जब होल बन जाते हैं ना तो यहाँ से मॉइस्चर बाहर की तरफ जो है वो रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी सब्जियां जो है ना वो नहीं सड़ती। तो बरसात के मौसम में आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।